आंगनवाड़ी सेविकाओं का है आंदोलन जारी, जल्द झुकेगी सरकार। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने ऐलान कर दिया है जब तक उनकी मांगे नहीं मांगी जाएगी तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। नियोजित शिक्षकों को जल्द ही मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, दशहरा में ही मिल सकती है खुशखबरी। और वहीं वार्ड सदस्यों को पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों के करने के लिए मिलेगा 60% हिस्सा। और वहीं पीएम मोदी के जाति को मजाक बनाने को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे भाजपा नेताई। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं आंगनवाड़ी सेविकाओं के आंदोलन का। तो आंगनवाड़ी सेविकाएं लगातार आंदोलन कर रही है। प्रखंड मुख्यालय से इनका आंदोलन बढ़कर जिला मुख्यालय तक चला गया है। राज्य तक इनके आंदोलन जाने की संभावना है। हालांकि अन्य राज्यों में आंगनवाड़ी सेविकाओं को विशेष पैकेज मिला है, लेकिन बिहार में अभी तक आंगनवाड़ी सेविकाओं को कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है। लेकिन आंगनवाड़ी सेविकाएं लगातार आंदोलन कर रही है और इनका आंदोलन का जो मोटो है, 5 सूत्री मांग है कि इन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और इन्हें 4 घंटे के बदले 8 घंटे काम लिया जाए। इन्हें मनरेगा मजदूर से भी न्यूनतम मजदूरी मिलती है, कम से कम न्यूनतम मजदूरी की मांग यह कर रहे हैं। अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ मांग उठा रहा है। हालांकि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा सामने नहीं आया है। और वहीं नियोजित शिक्षकों की बात करें तो नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देने के बाद विशेष शिक्षक का दर्जा मिलेगा, जो राज्यकर्मी का ही दर्जा होगा। लेकिन इससे पहले यह फिर मामला विवाद में फंस गया है। कई शिक्षक संगठनों ने सरकार की इस नीति का विरोध किया है। सरकार तक बातें गई हैं और हो सकता है कि सरकार दशहरा में या दशहरा के बाद नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त ही सरकारी कर्मी का दर्जा दे दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि नियोजित शिक्षक अभी पर्व त्योहारों के सीजन के बाद आंदोलन के मूड में है और नियोजित शिक्षक इस बार संयुक्त रूप से बड़ा आंदोलन करेंगे। पिछले बार के आंदोलन का यह रंग लाया है कि नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा देने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन जो अनिवार्य परीक्षा का जो शर्त रखा गया है उससे शिक्षक संगठन नाराज हैं। और वहीं वार्ड सदस्यों की अगर बात करें तो वार्ड सदस्य लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मांग उठाई जा रही है कि पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों को 60% वार्डों के जिम्मे करवाया जाए। वार्ड सदस्यों को योजनाओं में मिले 60% की हिस्सेदारी, और यह कई जिला मुख्यालयों में यह आंदोलन हो रहा है और संघ की बैठक की गई है, महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि वार्ड सदस्य जनता के सबसे करीबी जनप्रतिनिधि और जनतांत्रिक ढांचे के आधार स्तंभ और बुनियाद है। ये आवाम की सेवा के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं। इनके जायज मांगों को पंचायती राज मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर हक दिलाने का प्रयास करेंगे। कहा कि वार्ड सदस्य अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सरकार की योजनाओं को सही तरीके से आम जनता के बीच पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करने का कार्य करें। वर्तमान समय में देश बहुत ही विकराल स्थिति से गुजर रहा है, इस पर भी अमल कर समाज, देश, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है। हालांकि संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी ने कहा कि संपूर्ण बिहार में ग्राम सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए 1,14,668 पंचायत वार्ड सदस्य हैं। तमाम वार्ड सदस्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सहयोग देते हैं, फिर भी वार्ड सदस्यों के साथ सौतेला व्यवहार होता है और मुखिया जी इन पर दबंगई से पेश आते हैं। इसलिए वार्ड सदस्यों को पंचायतों में होने वाली योजनाओं में 60% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि 7 निश्चय पार्ट 2 की योजनाओं को जमीन पर वार्ड सदस्यों के माध्यम से ही उतारा जाएगा। हालांकि आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।
बताइएगा वार्ड सदस्यों का आंदोलन मांग जायज है कि नहीं जायज है। और वार्ड सदस्य अगर आंदोलन के बाद भी अगर उन्हें अधिकार नहीं मिलता है तो वार्ड सदस्यों ने घोषणा किया है कि सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इधर पंच और सरपंच संघ ने भी सरकार पर दबाव बनाया है कि उन्हें वेतनमान भत्ते में बढ़ोतरी किया जाए, और पंच सरपंच संघ ने भी घोषणा किया है कि अगर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला तो वे भी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इधर अब खबरों की बात करें तो क्या पीएम मोदी को जाति को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है? पीएम की जाति और गरीबी का मजाक उड़ा रहा है विपक्ष। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुद्दा विहीन विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की पिछड़ी जाति और उनके माता पिता की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी सरकार के तरफ से कोई पक्ष नहीं आया है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। विजय चौधरी ने कहा है कि विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए जाति के नाम पर अनाप शनाप बयान दिलवा रही है। जो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का जो दिया जा रहा है बयान, वह स्वीकार्य नहीं है। जनता 2024 में जवाब देगी। हालांकि देश भर में खास करके बिहार में दुर्गा पूजा की धूम है। मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी के देश ही नहीं विदेशों में भी हजारों भक्त हैं। मां के दर्शन के वक्त श्रद्धालुओं को नहीं मिलती है पांव रखने की जगह। मां बड़ी दुर्गा की 32 कहारों द्वारा कंधे पर विदाई देने की परंपरा है। छोटी दुर्गा बड़ी काली से मिलन का दृश्य भी होता है अनोखा। तो दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही है, जगह जगह पंडाल बन रहे हैं। और आपके शहर में कैसा पंडाल बन रहा है आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और दुर्गा पूजा को लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है। हालांकि मेरी टीम की तरफ से दुर्गा पूजा को लेकर सभी को हार्दिक बधाई है। वहीं बिहार में भाजपा कर रही है एमवाई के खिलाफ सभी जातियों को एकजुट करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव 2024 की है तैयारी। वरिष्ठ नेताओं को मिली जानकारी, हर सप्ताह करे समीक्षा। जो विपक्ष का गठबंधन है, खास करके आरजेडी का गठबंधन है, एमवाई संगठन मतलब कि मुस्लिम यादव संगठन, इस संगठन को चुनौती देने के लिए भाजपा अन्य एमवाई को छोड़कर अन्य सभी जातियों को अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। और जो सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार समीक्षा, हर सप्ताह समीक्षा कर रहे हैं कि अन्य जातियों को कैसे विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ किया जाए और 2024 का जो नैया है उसे पार लगाया जाए। प्रमोशन देने के लिए कर्मियों की वरीयता सूची की जांच शुरू हो गई है। रविवार को भी सचिवालय के प्रमुख विभागों के दफ्तर खुले रहेंगे। खास करके जो बात चल रही है अभी कि प्रमोशन होना है सारे कर्मियों को, जो सीटें खाली थी और उस पर काम कर रहे थे प्रमोशन के लिए, बड़े अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्रमोट नहीं किया गया था। उसके लिए अब प्रमोशन देने की कवायद शुरू हो चुकी है। और दोस्तों कई तरह की खबरें हैं। बिहार में 70% होमगार्ड के भरोसे ट्रैफिक पुलिस, नतीजा चालान के दौरान तकनीकी जानकारी की कमी और जाम की समस्या हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस को ही जानकारी नहीं है कि कौन से कमी में कौन सा चालान काटना है, कौन सा नियम है, तो लेट होता है जिसके कारण जाम लग जाता है। इस तरह के जाम में आप कभी फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।